सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 का लेटेस्ट कक्षा 8 का हिंदी विषय का ये नमूना प्रश्न पत्र है। साथियों, कुछ इसी टाइप का पेपर आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की पूरी संभावना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा। साथियों, ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बगैर समय को खराब करते हुए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। सबसे पहले तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है ऋतुराज शब्द का प्रयोग है जो बसंत ऋतु के लिए किया जाता है। साथियों, अगला 2 नंबर प्रश्न है, चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब अपनी चोंच से किस चीज़ को दबा कर ले जाती है? सही उत्तर होगा वो तिनके को दबा कर ले जाती है। अगला प्रश्न है, पुडुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया? सही उत्तर होगा वो साइकिल चलाना। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन चूड़ियाँ बेचने का कार्य करता है, मोहन का पैसा क्या कहलाएगा? सही उत्तर होगा द मनिहारी का पैसा कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों 5 नंबर प्रश्न है, जो हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यह पहली बोलती फिल्म है। आगे है प्रश्न 6, कृष्णा की चोटी बढ़ाने पर मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है? सही उत्तर होगा द माखन, दूध तथा रोटी खिलाती हैं। उपयुक्त सभी होगा इसमें। अगला प्रश्न 7 नंबर, योगेश ने गाय की रक्षा हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है प्राणों की बाजी लगा दी, यानी कि साहसपूर्ण कार्य करना। नेक्स्ट प्रश्न, राम ने टोपी पहनी है। रेखांकित शब्द का बहुवचन टोपी का हो जाएगा टोपियाँ। सही उत्तर होगा स। अब आ गया प्रिय विद्यार्थियों अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो साथियों 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गाती, ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे पात से तात्पर्य तो पत्तों के लिए विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने से फिल्मकार बनता है, उसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। तो कला धनकार कलाकार बनेगा, संगीत धनकार संगीतकार। अगला प्रश्न 11 नंबर, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। गोविंद का हो जाएगा जयपुर राजस्थान की यहाँ पर है जयपुर। जयपुर का जो है व्यक्तिवाचक का हो जाए जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी। अगला है जो गोविंद, तो गोविंद संज्ञा शब्द है जो व्यक्तिवाचक है, गोविंद जयपुर गया, इसका जो वाक्य में ये बनेगा। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थी 12 नंबर प्रश्न, साइकिल चलाने के कोई 2 लाभ लिखिए। तो साइकिल चलाने से एक तो वायु प्रदूषण नहीं होता है और साइकिल चलाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, प्रतिदिन हानि होती गोरस की। गोरस शब्द का आशय है गोरस शब्द का आशय है दूध से है। आगे है प्रिय विद्यार्थियों 14 नंबर प्रश्न है, जो गौरैया को टोपी बनवानी थी इसलिए वह किस किस के पास गई थी? तो गौरैया को टोपी बनाने के लिए धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई थी। साथियों, अगला नंबर 15 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। इससे पहले प्रिय विद्यार्थियों आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों 15 नंबर प्रश्न है, जो सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों का चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखिए। तो ये जो मोड़ है ये यहाँ पर जो है आपके दाहिना मोड़ बताया गया, यहाँ पर जो है बायां मोड़ और यहाँ पर दायां मोड़ अवरुद्ध है और बायां मोड़ अवरुद्ध है। इस प्रकार साथियों ये जो सड़क संकेत हैं। नेक्स्ट आगे, दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना तथा क्या लेना है? तो उत्तर है खुशियों से वंचित लोगों के दुखों को लेना और उन्हें खुशियाँ बांटनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जो आपके 17 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के प्रवाच्य शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य दीजिए। तो बादल का हो जाएगा मेघ, घन और पयोद। आज आसमान में बहुत सारे बादल छाए हुए हैं। कमल का हो जाएगा सरोज, नीरज, पंकज। आँख का हो जाएगा आज तालाब में बहुत सारे कमल खिले हैं। और आँख का हो जाएगा नयन, नेत्र, चक्षु, लोसन, ये प्रवाच्य शब्द है। पेड़ का हो जाएगा वृक्ष, पादप और वटप। साथियों ये सारे के सारे बादल है, कमल है, आँख है और पेड़ है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रवाच्य हैं। इन सभी को आपको अच्छे से देखना है। अब आगे है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा प्रिय, क्योंकि अगर घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आँख में चला जाए तो हमें बहुत परेशानी में डाल सकता है। नेक्स्ट है साथियों आगे 19 नंबर प्रश्न है, जो बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की क्या दर्शाता है? कामचोर कहानी के आधार पर इसके समर्थन में अपना मत दीजिए। तो अस्त व्यस्त घर हो गया, मटकियाँ सारे बर्तन इधर उधर हो गए, सारे घर में कीचड़ फैल गया, सारा घर अस्त व्यस्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर है, ऐसा कहकर वह पत्नी से चोरी करके इसके संदूक को के रूप में निकालने की बात नहीं कहना चाहते थे।
आगे प्रश्न 21 नंबर, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसकी जो 4 पंक्तियाँ अपने मन से लिखनी है कि स्वच्छ भारत सरकार की सराहनीय कोशिशें, इससे हमारा भारत स्वच्छ बनेगा, स्वच्छता हमारा नैतिक दायित्व है, हमें इससे बढ़कर भाग लेना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आगे है जो निबंधात्मक प्रश्न है, यहाँ पर पद्यांश और गद्यांश दोनों आपके जो पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर हम जो इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें कि पक्षी और बादल भगवान के डाकी हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे और पानी पहाड़ बाँचते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो पद्यांश का भावार्थ है हम देखते हैं। पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से लिए गए हैं, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताए गए। भावार्थ यह है, पक्षी और बादल या भगवान के डाकिए हैं, ये एक देश से दूसरे देश में जाकर भाईचारे का संदेश देते हैं। आगे है प्रिय विद्यार्थियों, हमें इसका संदेश नहीं समझ पाते लेकिन प्रकृति इनके संदेश को समझ जाती है। अगला प्रश्न होगा आपके एक गद्यांश का प्रश्न होगा प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके गद्यांश 8 नंबर का आएगा। साथियों, इस गद्यांश को आपको 2 बार अच्छे से पढ़ना है। 2 बार अच्छे से पढ़ोगे तो गद्यांश आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसके प्रश्नों को आपको करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम समय को समय खराब करते हुए इसके जो है प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? उत्तर होगा सूर्य की ओर। हमारी पृथ्वी प्राण में कैसी थी? बड़ा आका गोला। पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया? सूर्य का। अब इसके विपरीत शब्द है जो हल्का का भारी हो जाएगा, अंत का आरंभ। अगला प्रश्न है जो आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी हैं। आप अपने पिताजी के स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। आप अपने आगे की पढ़ाई जोधपुर रह के पूरा करना चाहते हो। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण या टीसी प्रमाण पत्र लिखिए और इसके अथवा में आपको एक संवाद है जो आपको पूरा करना है। तो प्रिय विद्यार्थी, ये दोनों प्रश्न है जो आपके 8 नंबर के आएंगे। तो संवाद भी बहुत ईजी है और टीसी भी बहुत जो है एप्लीकेशन भी बहुत ईजी है। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो संवाद है इसको हम देख लेते हैं। जैसे ग्राहक और दुकानदार के बीच का संवाद जो आगे बढ़ाया गया है, यहाँ पर जैसे दुकानदार 40 रुपये किलो, ग्राहक बोलता है अगर मैं 10 किलो ले लूँ तो 2 रुपये कम करोगे? तो दुकानदार कहता है आप अगर 10 केजी लेते हो तो 38 रुपये किलो दे दूंगा मैं। ग्राहक कहता है पास वाले भाई तो 35 में दे रहे। तो दुकानदार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ग्राहक आप 36 रुपये केजी लगा दो। तो दुकानदार 36 रुपये नहीं 37 रुपये किलो। ग्राहक ठीक है, आप 10 किलो गुड़ दे दीजिए। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, संवाद और ये एप्लीकेशन दोनों बिल्कुल सरल है। आप अपनी इच्छा के अनुसार दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब आगे आपको जो है किसी एक पर निबंध लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप किसी पर भी एक निबंध कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये 8 नंबर का निबंध आएगा और 8 नंबर की एप्लीकेशन आएगी। दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बालिका शिक्षा के बारे में निबंध लिखा गया है, तो इसको देख लेते हैं। प्रस्तावना देर की सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है कि पहले समय में लड़कियों को शिक्षा देना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था, लेकिन समय परिवर्तन के साथ बालिकाओं को शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। आगे लड़कियों की शिक्षा का महत्व। लड़कियों की शिक्षा से बहुत कई फायदे। एक शिक्षित लड़की देश में बड़ा योगदान कर सकती है। नेक्स्ट, उपसंहार। किसी भी राष्ट्र का सुधार लड़कियों की शिक्षा पर निर्भर करता है, इसलिए लड़कियों को शिक्षा में प्रोत्साहन देना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो इस वीडियो में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 8 का हिंदी विषय का ये नमूना प्रश्न पत्र है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन किया है। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ इसी टाइप का पेपर आपके वार्षिक परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। धन्यवाद।